नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, स्पिरिचुअल मैसेज जानने वाले हैं और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, जिसका आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा आंसर या तो हाँ या ना में मिल सकता है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। Alright, let's get started with today's video. Aries, आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। Now this card is telling me कि things are changing for you this week. आपको लग रहा रहेगा कि यार जैसे सब चल रहा है वैसे सही है, बट नहीं, चेंज को आने दो। वेलकम चेंज with open arms and see how it helps you out, how it works out for you. But हाँ, कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनली आपके थ्रू हो, आइदर वे, बट चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं फॉर गुड, फॉर द बेटर। ठीक है, सो वेलकम दैट एंड या इट्स जस्ट अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर यू। एंजॉय एंड सी हाउ दिस वीक टर्न्स आउट फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बारी चल जाता है कि पूरा रास्ता अगर आपको नहीं पता है, अगर आप सिर्फ एक स्टेप लो तो यू आर स्टिल वन स्टेप क्लोजर टू योर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, तो पूरा रास्ता फिगर आउट नहीं भी हुआ हो, इट्स ओके, जस्ट हैव फेथ एंड जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सो समटाइम्स इट्स ओके to just take a step forward into the unknown and you will be closer to your destination. Try it out. थोड़ा फेथ रखो ये वीक में। आगे बढ़ते आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is yes. टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 7 of coins का। Now this card is telling me कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा ये वीक में, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत जाती हुई दिख रही है, इवन टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ और द सेम नंबर ऑफ रिजल्ट। ठीक है, आपकी तरफ से एफर्ट्स और चाहिए, फिर आपको रिजल्ट की टेंशन उतनी नहीं करनी है। आप सेटिस्फाइड रहोगे कि मैंने मेरी तरफ से काम डाला पूरा। ठीक है, बट हाँ, काम में बिल्कुल भी कामचोरी नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट गोना हेल्प यू आउट। थोड़ा सा आपको निराश भी फील हो सकते हो कि यार मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ फॉर दिस। इट्स कम्प्लीटली ओके, सूनर और लेटर इट विल पे ऑफ एंड समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। सो कीप पुशिंग योरसेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुटिंग इन द एफर्ट एंड इट विल ऑल बी वर्थ इट वन डे। फॉर नाउ, have a great week, all the very best. The spiritual message that we have for you is that कोई चीज़ छोड़ देना कि मुझे नहीं करना है, करना ही नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन से नहीं आना चाहिए, रियलाइजेशन से आना चाहिए कि ओह दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, मुझे नहीं करना है, मुझे छोड़ देना है। फ्रस्ट्रेट होके नहीं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप छोड़ना चाहते हो एंड वो फ्रस्ट्रेशन से आ रही है कि रियलाइजेशन से आ रही है? फिगर दैट आउट। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है 10 of Swords का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि यू आर फीलिंग डाउन, यू आर फीलिंग एज इफ समवन हैज बैकस्टैब्ड यू, यू आर फीलिंग कि हो गया बस, दिस इज इट, और नहीं हो रहा है मेरे से। बट द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू कि हैव फेथ, भरोसा रखो। नाउ यू नो आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, किस इंसान से डील कर रहे हो, क्या सिचुएशन से डील कर रहे हो। तो नाउ देयर आर नो सरप्राइजेस। ठीक है, नाउ देयर इज जस्ट रियलाइजेशन एंड फाइंडिंग योर वे फॉरवर्ड। तो थक हारना नहीं है, डिफीट नहीं कर लेना है, खुद को हार नहीं मान लेनी है, आगे बढ़ते रहना है वाइल रियलाइजिंग कि ऐसा ऐसा है, ये पिटफॉल्स है, ये मेरे को बैकस्टैप कर सकते हैं। नाउ आई नो किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी रियलाइजेशन वाला कार्ड कि थोड़ा सा हिट होगा बट रियलाइजेशन भी होगी एंड सोल्यूशन भी निकल आएगा। सो इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। एक्सरसाइज भी जरूर से करना ये वीक में, इट विल रियली हेल्प यू आउट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट पढ़ाई कर रहे हो कोई चीज़ के ऊपर, नॉलेज गेन कर रहे हो कोई चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए मत करो कि दुनिया को लगेगा कि ओ इसको समझ है, ओ इसको नॉलेज है। उसके लिए मत करो, इसके लिए करो कि आप दुनिया को एक नॉलेज, एक लर्नेड पर्सन की आंखों से देखोगे। ठीक है, यूज इट फॉर योर सेल्फ। किसी और को शो ऑफ करने के लिए, किसी और को प्रूव करने के लिए मत करो, इट विल बी कम्प्लीटली पॉइंटलेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी इमोशंस के ऊपर ध्यान देने, खुद के ऊपर, खुद के इमोशंस के ऊपर ध्यान देने हैं। आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, खास करके द फीमेल्स इन योर लाइफ, आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और खुद को निग्लेक्ट कर रहे हो। कार्ड्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट। खुद के इमोशंस को बैकसीट पे मत जाने दो, खुद के इमोशंस को प्रायोरिटाइज करो एंड देन सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू, हाउ एवरीथिंग एल्स विल वर्क आउट फॉर यू। बट खुद के इमोशंस को निग्लेक्ट बिल्कुल मत किया जाए। ठीक है,
बाकी सब सही है, नॉर्मल वीक है, ऐसे इस चीज़ का ध्यान देना। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा खुद के इधर से हट के सिचुएशन को देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ द सिचुएशन इज व्हाट आई नीड टू डू। जितना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहोगे ना, सिर्फ सेल्फ वाले सोल्यूशन मिलेंगे एंड जो ओवरऑल सोल्यूशन इज नीडेड वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन से बाहर निकलो एंड योर सोल्यूशन विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई एंड वर्क विथ। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी गोल सेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर यू दिस वीक, ठीक है। थोड़ा सा अपने गोल से भटक चुके हो, आप उतना आगे का नहीं सोच रहे हो, जस्ट चलते जा रहे हो। कार्ड्स आर टेलिंग यू हेलो लिसन, अच्छी चीज़ें इंडिकेटेड है आपके लिए, बस थोड़ा सा फोकस ले आओ, थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आओ, थोड़े गोल्स को वापस क्लैरिटी में ले आओ एंड इट विल रियली वर्क आउट फॉर यू, ठीक है। तो डोंट गेट रिलैक्स्ड एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, कंफर्टेबल मत हो जाओ, डिसिप्लिन लेके आओ एंड वो जज्बा वापस से लेके आओ एंड सी हाउ द वीक टर्न्स आउट फॉर यू, ठीक है। बाकी सब सही है, ग्रोथ भी इंडिकेटेड है ये वीक में, बस खुद का फोकस एंड डिसिप्लिन 100% नीडेड। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ईगो को साइड में रखना है ये वीक में। हर चीज़ को अगर ईगो की नज़र से देखोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, डाउनफॉल होएगा, ठीक है। ईगो को साइड में रखो एंड दुनिया को एक फ्रेश सेट ऑफ आइज से देखो एंड सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी some celebration, some happiness, some good time is definitely indicated for you this week। कुछ ऐसे ओकेजन हो रहे होंगे, या तो आप किसी के कुछ फंक्शन अटेंड कर रहे होंगे, या आपका कुछ लाइफ में ऐसी चीज हो जाएगी दैट वुड रिक्वायर अ सेलिब्रेशन, बट हाँ some good news, some happy time is definitely indicated for you। if nothing else, make time for your family, celebrate with your family। कोई भी चीज पे हो, you don't need an occasion to celebrate, make life an occasion, ठीक है। बट हैप्पी टाइम इज डेफिनेटली इंडिकेटेड फॉर यू दिस वीक, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें डेडिकेशन लेके आओ, वर्क टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। अगर कोई हर रिलेशनशिप को हल्के में लोगे तो रिलेशनशिप का वैल्यू ही खत्म हो जाती है। वैल्यू बढ़ानी है तो डेडिकेट योर सेल्फ टू इट, इवन इफ चाहे वो 1 महीने की रिलेशनशिप हो, 1 साल की रिलेशनशिप हो, 10 साल की हो, 15 साल की हो, डजेंट मैटर। ऑल योर रिलेशनशिप, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स। Put value and dedication in your relationship and see how that works out। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is yes। Libra, आपके लिए कार्ड आया है 8 of coins का। Now this card is telling me कि you need to work on yourself। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड दिस वीक आपको कार्ड मौका दे रहे हैं, एनर्जीज मौका दे रही हैं कि अपने आप को और बेटर करो, अपने आप को और बेहतर करो। आपको लग रहा रहेगा मैं सही हूँ, बट नहीं, देयर स्टिल स्कोप, देयर स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, स्काई इज द लिमिट, ठीक है। बट कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। नाउ दिस कैन बी ऑन योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ, योर वर्क, योर रिलेशनशिप, योर हैबिट्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। थोड़ा वर्क इज रिक्वायर्ड ऑन योर ओन स्टफ एंड आप कैसे चीज़ों से डील करते हो उसके ऊपर एफर्ट जरूर से रिक्वायर्ड है। सो डू दैट एंड सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर यू, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ईगो को साइड रखो ये वीक में एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट, ठीक है। आगे बढ़ता है, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपके इमोशंस हैं, आप कोई चीज़ के बारे में कुछ तो फील कर रहे हो, बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, जो ज़रूरी है उस पर ध्यान देते, खुद के इमोशंस को फिलहाल के लिए बरी कर देते, साइड कर देते, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको शट कर देते। वो मत करो, सूनर और लेटर वो बांध फट जाएगा और फिर आप ही के ऊपर आएगा, ठीक है। वो डैम फट जाएगा। सो एड्रेस योर इमोशंस। श्योर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, श्योर लाइफ है, श्योर सब कुछ चल रहा है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सप्रेसिंग योर इमोशंस, ठीक है। इमोशंस को बिल्कुल सप्रेस नहीं करना है। दूसरा एक मैसेज कार्ड ये भी दे रहे हैं कि योर लव्ड वंस हैव ट्रू फीलिंग्स फॉर यू बट शोकेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस के ऊपर गाड़ी अटकी हुई है ये वीक में। वर्क योर वे थ्रू इट, उसके ऊपर एफर्ट डाले जाए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कुछ ना समझे, आगे कैसे जाना है, रास्ता कैसे निकालना है, कोई लर्नेड पर्सन को अप्रोच करो, कोई गुरु को अप्रोच करो, कोई गाइड को अप्रोच करो। खुद से रास्ता नहीं निकलने वाला है और सीधा भगवान पे भी नहीं छोड़ देना है कि आप देखो, वो भी नहीं करना है। यू नीड टू सीक एन एक्सपर्ट, यू नीड टू सीक समवन हु विल गाइड यू।
एंड दैट विल हेल्प यू आउट। तो दोनों आपको रास्ते बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज नो। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कोई चीजों में उलझो ऐसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा काम पड़ा है, पहाड़ों जैसा काम है, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, ये भी करना है वो भी करना है, कैसे करूं। कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं शांत। राइट नाउ आपके हाथ में क्या है उसको 100% अटेंशन। तो राइट नाउ आप ये वीडियो देख रहे हो, 100% अटेंशन है। इसके साथ साथ कुछ और मत करो, वीडियो खत्म हो जाएगा आप कुछ और करोगे, 100% अटेंशन वो करो। वन मोमेंट एट ए टाइम विथ योर 100% अटेंशन एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। स्ट्रेस नहीं होना है, वन थिंग एट ए टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी चीज भार लगने लग जाती है जब हम नेगेटिविटी को दिमाग में आने दे देते हैं। तो दोनों चीजें वही लग रही है आपके लिए कि बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, शांत। नहीं तो नेगेटिविटी आ जाएगी और फिर वो चीज से ही चिड़ मचने लग जाएगी, वो मत होना। वन थिंग एट ए टाइम, कोई चीज भार नहीं लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। ना दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इमोशनली थोड़े से ओवरवेल्म फील करोगे ये वीक में एंड इट इज ओके, लेट योर इमोशंस आउट। चाहिए तो यू ऑलवेज हैव पीपल जिसके साथ आप चीजें शेयर कर सकते हो, बट ये वीक में इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। दिस वीक बाकी सब सही चल रहा है, काम सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, बट इमोशंस को प्रायोरिटाइज करना है एंड यू ऑल्सो नीड टू सी टू इट कि कुछ अगर आप किसी को कहना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो भी बोलो। डोंट होल्ड बैक योर इमोशंस की सामने वाला जज कैसे करेगा, परसीव कैसे करेगा, ये बोलूँ नहीं बोलूँ, हाउ विल थिंग्स वर्क आउट, सोचो मत, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। लेट योर इमोशंस बी आउट देयर। सप्रेस करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप ही को नुकसान होएगा, ठीक है। तो किसी को कुछ बोलना चाहते हो बोल दो, कुछ फील कर रहे हो बोल दो, किसी ने कुछ कहा बुरा लग रहा है बोल दो। जस्ट डोंट कीप एनीथिंग इनसाइड एंड सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब कोई चीज खत्म होती है, चाहे वो काम हो, इंसान हो, सिचुएशन हो, रिलेशनशिप हो, प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, जब चीज कुछ खत्म होती है उसको डोंट बी सैड अबाउट इट, बी हैप्पी कि उसको कंप्लीट सर्कल हो चुका, उसका कंप्लीट फ्रूटेशन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो खत्म हो रही है, जिसको आप खत्म करना चाह रहे हो या खत्म हो रहा है, जस्ट रियलाइज उसकी तरफ नेगेटिव फीलिंग या सैडनेस वाली फीलिंग नहीं अटैच करनी कि अरे यार ये गया खत्म, नहीं। इट्स अ कंप्लीट सर्कल फॉर दैट थिंग, बी ग्रेटफुल, मूव ऑन, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी बी वेरी क्लियर विथ वॉट एवर इज गोइंग ऑन विथ यू। डोंट बीट अराउंड द बुश। ये मत करो कि ऐसे बोलूँ वैसे बोलूँ, डिप्लोमेटिकली आंसर दूँ, क्या करूँ, नहीं, जो फील कर रहे हो बोलो एंड दैट्स इट। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, जितना क्लियर रहोगे, जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखोगे, उतना लाइफ विल बी ईजियर फॉर यू। बट इतना जरूर है, रूड मत हो जाना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, अपना ओपिनियन रखते हुए रूड मत हो जाना। सिर्फ उस चीज का उतना ध्यान रख लेना, बाकी सही है। ग्रोथ इंडिकेटेड है, लीडरशिप इंडिकेटेड है, पोजीशन इंडिकेटेड है कुछ लोग ये वीक में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो एंड हर चीज को ना ऐसा दूर से देखने की कोशिश करो एंड आपको आंसर्स आपके मिलते जाएंगे वाइल स्पीकिंग योर हार्ट आउट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें तकलीफ, हमें इरिटेशन, चिड़चिड़ापन कब होता है? तब नहीं होता जब चीजें हमारे वे से नहीं जा रही होती हैं। तब होता है कि जब हम बहुत ज्यादा चीजों को अपने ऊपर डोमिनेट करने देते हैं। यू डिसाइड कब क्या करना है। डोंट लेट टाइमलाइंस, डोंट लेट योर डिजायर्स सिट ऑन योर हेड, ठीक है। आप डिसाइड करोगे किस चीज को कितना फोकस कब जाना है एंड लाइफ विल बिकम इजियर। इरिटेट नहीं होगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी थोड़ा डोनेशन, चैरिटी, गिविंग योर टाइम, गिविंग योर वैल्यू, योर स्किल्स, योर सर्विसेज, एनीथिंग इज नीडेड दिस वीक, ठीक है। जितना दोगे उतना पाओगे, तो जस्ट कीप गिविंग। चाहे सामने वाला मांग रहा है नहीं मांग रहा है, अपनी तरफ से बी अ गिवर दिस वीक एंड देन सी हाउ थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। रिलेशनशिप में सिर्फ देखना कि आप ही गिवर ना हो। रिलेशनशिप एस्पेक्ट में इट शुड बी अ 2-way स्ट्रीट, बाकी हर एस्पेक्ट में you should be a giver and see how that works out for you. Growth is definitely indicated. Financial benefits भी कुछ लोगों के लिए indicated हैं. So all the very best. Have a great week. The spiritual message that we have for you is that खुशियाँ ना materialistic things जमा करने से नहीं आती हैं, वो बहुत short lived होती हैं कि कल को चीज़ खराब हो जाए फिर आपको दुख भी होगा।
तो बहुत शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस है। अगर आप रियल हैप्पीनेस चाहते हो तो खुद से कनेक्ट करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कनेक्ट करो एंड देन देखो वो हैप्पीनेस नेक्स्ट लेवल पे होगी। वो करके देखना ये वीक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक ले खुद का ख्याल रखो। बाय।